हेलो नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने पढ़ा था लिपिड्स या वसा के बारे में कि किस तरीके से वसा का अपने शरीर के अंदर पाचन होता है, किस तरीके की वसाएं होती हैं, कैसे वो एस्टर बंध बनाती हैं। ये सब अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज देखते हैं अपन किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन क्या होता है, किस तरीके से उसका निर्माण होता है, अपने शरीर के अंदर कैसे निर्माण होता है, बाहर से अपन लेते हैं तो क्या कार्य होता है, ये सभी अपन आज देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक डालिए अपना, प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो अपना जो प्रोटीन है वो किससे बनता है। सबसे पहले तो जो इकाई है इसकी, किसकी, प्रोटीन की, वो कौन सी है, अमीनो अम्ल। आप कह सकते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। और जो ये अमीनो अम्ल हैं वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बंध बनाकर एक जटिल श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और वो अपन आगे पढ़ेंगे क्या, कि किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो पहले इसके बारे में कुछ लिखिए। सबसे पहले तो जो अपना प्रोटीन होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, कार्बन और किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी के साथ में आपका सल्फर, नाइट्रोजन और आपका फॉस्फोरस भी इनके अंदर होता है। ठीक है, लिखिए कि प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन का निर्माण किससे मिलके बना होता है, अमीनो अम्लों का निर्माण अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध बनाकर जुड़े एक जटिल अवस्था में रह सकते हैं या फिर जुड़े रहते हैं आपस में। पेप्टाइड्स पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं। देखिए आगे चलते हैं कि ये कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है आपको मैं इसकी एक संरचना बना के दिखाता हूं। देखिए NH2 कार्बन, ऊपर H, CH3 बॉन्ड, COOH, कुछ इस प्रकार से बनता है। ये क्या है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल
ठीक है, जो प्रोटीन की इकाई है। और प्रोटीन की इकाई, ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल मिलकर विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। अम्ल मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इनमें से 10 अमीनो अम्ल मनुष्य के शरीर में संश्लेषित होते हैं। शरीर में संश्लेषित होते हैं। 10 अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित होते हैं। होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। भोजन से प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 10। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 10। ठीक है, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में नहीं होता। किनका? इन 10। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से दो कौन से? एक अर्जेनिन व हिस्टेडिन। आर्जेजिन व हिस्टेडिन ये वयस्क के अंदर होते हैं। क्या ये वयस्क में
संश्लेषित होते हैं। होते हैं, लेकिन इनको क्या कहते हैं, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध आवश्यक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, अब कितने बच गए? 10 अम्ल ऐसे हो गए जो कि हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से होते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आप अमीनो जो अमीनो अम्ल है उनका निर्माण की प्रक्रिया भी देख लीजिए क्या है। अमीनो अम्ल का निर्माण। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, अपनी एक सेल बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन एक और ड्रॉ कर लेते हैं कुछ छोटा। आ जाओ दोस्तों, ये क्या बन गई? अपनी एक सेल है। क्या है? सेल। मनुष्य की जो अपना सेल है वो है। इसके अंदर ये क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, ये जो छोटा सा है इसके अंदर केंद्रक होता है और वो मैसेज पास करता है यहाँ पे, जहां सेल के अंदर की इस दीवार और इस दीवार के बीच में क्या भरा जाता है? एक जेली नुमा एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य का है, जिसे हम बड़े ही प्यार से क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये केंद्रक ने क्या किया? यहाँ पे मैसेज किया। मैसेज लेके कौन आएगा? आरएनए। कौन सा? एमआरएनए। ध्यान रखना, कौन सा? एमआरएनए। ठीक है, एम से क्या हो? मैसेंजर आरएनए। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एम, आर और टी। ठीक है, लिख लो यहीं। चलो अभी काम करते करते साथ में वो कर देंगे। अब ये लेके आया यहाँ, इसको रिसीव कौन कर रहा है अपने को? यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं हम? राइबोसोम कहते हैं। क्या? राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम इस मैसेज को अपने पास क्या करेगा? रिसीव करेगा। अब इसके बाद में आर आर जो होगा इसका, आर आर एन ए, आर आर एन ए राइबोसोम की मदद से किसका निर्माण करेंगे? आपके अमीनो अम्लों का निर्माण करेंगे। और उसके बाद में जो आपके टी आर एन ए एक और होता है, क्या? टी आर एन ए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप इनके इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, एम का काम क्या हुआ? मैसेज लाना। कहां से? केंद्रक से। किसको देना? राइबोसोम को। आर आर एन ए का काम क्या होता है? रनिंग। एक तरीके से आप रनिंग का काम कर सकते हो कि दौड़ना। ठीक है, या राइबोसोम की सहायता करना किसमें? अमीनो अम्लों का निर्माण करने में। इसके बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? टी आर एन ए। आप लोगों के पास में क्या होगा? टी आर एन ए होता है। ठीक है,
चलिए ये हो गया। इसके बाद में ये ले जाके आपको कहाँ दे देगा, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्लों से मिलके क्या बनता है, आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इसके कार्य लिख लीजिए। लिखिए प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में वृद्धि करना, शरीर में वृद्धि करना, वृद्धि करना या वृद्धि में सहायता करना, सहायता करना है। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या बोलोगे कि सर प्रोटीन जब हम खाते हैं तो क्या वो शरीर ही अपना बनाता है, लेकिन क्या करता है, इसी के साथ में वो क्या करता है, आपको एनर्जी भी देता है। ठीक है, लिखिए प्रोटीन से कितना, 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती, ऊर्जा प्राप्त होती। ठीक है, इसके बाद में चल लिख लेते हैं अलग से टॉपिक डाल के, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, ठीक है। पहला लिखिए हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन। रूप में गैसीय परिवहन, ठीक है। अब ये कैसे करता है गैसीय परिवहन, देखिए हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। आपके आरएनए ने, टीआरएनए ने ट्रांसफर कर दिया। अब आपका जो ब्लड है, जो आपका रक्त क्या है, पूरे शरीर के अंदर संचरण करता रहता है। रक्त के अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी के अंदर ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आपका, जैसे कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के चिपक जाता है। और जहां जहां आपकी सेल्स होती है वहां वहां वो जहां जरूरत होती है वो उसके अकॉर्डिंग छोड़ता रहता है। ठीक है, किस प्रकार से हुआ, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन। ठीक है, इसके बाद में अगला लिखिए भोजन संग्राहक। भोजन संग्राहक जैसे कि अंडे में एल्बुमिन, ठीक, दालों में प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स, अनाजों में, ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स, अनाजों में, प्रोलेमिन्स, 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 अनाजों में, ग्लूटेलिन्स, अनाजों में, प्रोलेमिन्स, अनाजों में, ग्लूटेलिन्स, अनाजों में, प्रोलेमिन्स, अनाजों में, ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स, ठीक है। मटर में
फेसियोलिन, दूध में केसिन प्रोटीन, दूध में केसिन प्रोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके अलावा और क्या कार्य है इसका? आपके शरीर के अंदर बॉडी का निर्माण करना, ठीक है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी निर्माण करता है। तो लिख लीजिए, शरीर में ये प्रोटीन्स एंटीबॉडी एंटीबॉडी निर्माण कर हमारे शरीर में हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। में सहायक सहायक ठीक है। इसके बाद में कई जंतुओं में पाए जाने वाले विष भी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। यानी कि आपके जो सांप हैं, बिच्छू है, उनके जो डंक में जो जहर होता है वो भी कौन सी प्रकृति का होता है? प्रोटीन ये प्रकृति का होता है। कई जंतुओं में पाया जाने वाला विष, पॉइजन भी प्रोटीन से बना होता है। आगे लिखिए, विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में जैसे आपके बाल हो गए, नाखून हो गए, खुर हो गए आदि के अंदर लिखिए, जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर आदि। केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं
ठीक है। इसके अलावा अधिकांश बायोकैटलिस्ट या एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। बस छोटा कर देते हैं। आगे लिखिए। पूरे जीव जगत में जीव जगत में कोष्टक में लिखिए जंतु प्लस पादप। क्या जंतु प्लस पादप में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? लिख देता हूं, रूबिस्को। कौन सा? रूबिस्को। BISCO, रूबिस्को। चलिए, लेकिन केवल जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन। कौन सा है दोस्तों? कोलेजन प्रोटीन। देखिए, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि इसका निर्माण कैसे होता है सेल के अंदर। इसके बाद में सबसे ज्यादा जीव जगत में कौन सा आपका प्रोटीन पाया जाता है। उसके साथ ही आपने क्या देखा है कि सबसे ज्यादा आपके कौन सा प्रोटीन जीव जंतुओं में पाया जाता है, और भी कुछ। अब देखिए आगे क्या देखते हैं। सर्वाधिक विविधता वाला, सर्वाधिक विविधता वाला सर्वाधिक विविधता वाला जैव अणु कौन सा है? प्रोटीन है। प्रोटीन है। कौन सा है? प्रोटीन। ठीक है, आगे देख लिए। मछली में सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
पाए जाते। ठीक है, इसलिए ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत स्रोत इनके अलावा अंडा दाल वगैरह भी है, तो आप लिख सकते हैं अंडा दाल सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन सोयाबीन मूंगफली मूंगफली शैवाल, जैसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरुलिन, स्पाइरुलिन। मशरूम, मशरूम में भी बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। आदि में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मात्रा ठीक है। अब देखिए प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक तो मरेशमस और दूसरा क्वाशियोकोर। मरेशमस में क्या होता है, आपके प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी भी हो जाती है, तब ये रोग होता है। लेकिन ये मात्र 1 वर्ष तक के बच्चे में होता है, जबकि क्वाशियोकोर 1 से 5 तक के वर्ष के बच्चों में यदि प्रोटीन की मात्रा की कमी होती है तो क्वाशियोकोर रोग होता है। लिखिए प्रोटीन की कमी से रोग, कमी से रोग। देखिए पहला है मरेश, कौन सा है, मरेशमस, जो कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट की कमी से होता है, कमी से। ठीक है, और ये मात्र 1 वर्ष, मात्र को हटा लो है ना, 1 वर्ष से 1 वर्ष तक कर लो, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक के बच्चों होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर ठीक है,
ये एक से एक से 5 वर्ष तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी से ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका प्रोटीन कंप्लीट। अब अपन कल जो देखेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन नहीं, अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन। प्रोटीन के बारे में आज पढ़ा है, विटामिन के बारे में कौन कौन सी विटामिन होते हैं, किस क्या क्या कार्य करती हैं वो, उन सभी के बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।